अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं इमली और खुबानी की खट्टी मीठी सी चटनी। आप इसको बनाएं और किसी भी एयर टाइट जार में बनाकर इसको आप महीने के लिए आराम से फ्रिज में रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए आइए जल्दी से हम खुबानी और इमली की खट्टी मीठी सी चटनी बनाना तैयार करते हैं। इसके लिए हमने ली है खुबानी। ये देखें इस तरह से होती है खुबानी और ये बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश आप ज़रूर करिएगा। साथ ही हमने इमली ली है, इसको भी मैंने ऊपर ऊपर से ऐसे पानी गुजार लिया है एक दफ़ा, ताकि ये भी अच्छी तरह ऊपर से वॉश हो जाए। ये भी है, मैंने ली है 100 ग्राम और खुबानी भी हमने ली है तकरीबन 100 ग्राम। अब हम इनको पानी डाल के रख देंगे। पानी आप क्वांटिटी के ये अच्छी तरह से ये दोनों चीज़ें इसमें डिप हो जाएं, इतना आपने पानी डालना है। अब हम इन दोनों को पानी डालकर छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। आप खुबानी की कंडीशन और शक्ल चेक करें कि किस तरह की हो चुकी है। ये अपनी क्वांटिटी से डबल हो चुकी है। अब हम इसी तरह इमली को भी लेंगे और इसको मैंने अच्छी तरह से मसल लिया है और इसका जो पल्प है वो अलग कर लिया है और जो इसकी गुठलियाँ हैं वो हमने निकाल ली हैं। आपने इसको इतनी देर भिगोना है कि आप इसको अच्छी तरह हाथ से रब करेंगे तो आराम से इसकी गुठली और जो इसका पल्प है वो अलग अलग हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इसका पल्प चाहिए, वो भी हम खुबानी में शामिल कर देंगे और फ्लेम हमने ऑन कर ली है। बस हम इनको एक दफ़ा बॉयल कर लेंगे। जैसे ही बॉयल आ जाता है हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें आप ग्राइंडर के जग में डाल के आप इसको जिस तरह भी डालें और इनको ग्राइंड कर लें। तो मैं भी हैंड ब्लेंडर की मदद से इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर दूंगी। देखें ये बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी। अब हम इनको छान लेंगे इसका, ताकि जो इसका पल्प है हमें खालिस इसका जो है वो पल्प मिल जाए और अगर कोई गुठली वगैरह रह गई है तो वो निकल आए, इसलिए इसको छान लीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। ये देखें नीचे पल्प आता जा रहा है, हमें बस वही चाहिए। ये देखें ये जो है हम ये डिस्कार्ड कर देंगे, हम ये ज़ाया कर देंगे। हमारा बिल्कुल स्मूथ सा हमें इसका पल्प मिल चुका है। अब हम इसको वापस फ्लेम पर रखेंगे और 1/4 टीस्पून हम अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल करेंगे। मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ और थोड़ी सी ही हम इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून ही हम इसमें सुर्ख मिर्च डालेंगे। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकती हैं। ज़ीरा जिसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है, इससे भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून चीनी शामिल करूँगी और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून हम शामिल करेंगे गुड़। अगर आप चाहें तो आप चीनी ना शामिल करें, आप सारा गुड़ ही शामिल कर लें। ये बहुत ही मज़े का इससे फ्लेवर आएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। चीनी की अगर आप बनाएं उसका भी टेस्ट अलग अलग होगा और जो अगर आप गुड़ से बनाएं तो उसका भी बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होगा। दोनों ही मज़े की बनेंगी। आप चाहें तो आप सारी चीनी डाल लें, आप चाहें तो सारा आप गुड़ डाल लें। दोनों का डिफरेंट टेस्ट होगा और दोनों ही मज़े की लगेंगी। तो मैं दोनों ही थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसको हम अब मिक्स कर लेंगे और हमने इसको अब गाढ़ा करना है। ये देखिए अभी ये थोड़ी सी पतली है, हम इसको इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से थिक हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करनी है इसको, बस नॉर्मल इसको रखना है। अब थोड़ा सा हम टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे काला नमक। इससे रमज़ान में हाजमा भी बहुत अच्छा रहेगा और ये बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। ये देखें 5 से 7 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से इसको बॉयल आ रहा है और ये थिक होती जा रही है। बस आप इसको इतना ही पकाइएगा क्योंकि हमने इसको बहुत ही भी ज़्यादा थिक नहीं करना। जब ये ठंडी होगी तो अच्छी तरह से ये खुद ही थिक हो जाएगी। ये देखें बस इस तरह की हमें चाहिए। हमने इसको फ्लेम से उतार लिया है और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसको, ये देखें ठंडी होने के बाद भी ये देखें किस तरह इसकी जो है ना थिकनेस आ चुकी है। तो जब ये ठंडी हो जाएगी हम इसको किसी भी एयर टाइट जार में, आपके पास जो भी हो प्लास्टिक का, शीशे का, आप उसमें डालकर इसको
फ्रिज में रख लें। जब भी आप दही बड़े बनाएं, फ्रूट चाट बनाएं, लोबिया चाट बनाएं, तो आप उसमें डालें और मज़े से आप रमज़ान को एंजॉय करें। बस इस तरह हमने इसको फुल कर लिया है। अब हम इसको फ्रिज में रख लेंगे। अगर आपको मेरी ये खुबानी और इमली की खट्टी मीठी सी चटनी अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।